नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को मिला स्पष्ट बहुमत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपा इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा की जीत आत्मनिर्भर भारत, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, 19 दिन में होंगी 15 बैठकें। और प्रदेश में सर्द हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की है। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 69 सीटें जीती हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने 3, बहुजन समाज पार्टी ने 2 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तथा राष्ट्रीय लोकदल ने 1-1 सीट पर कब्जा जमाया है। इसके अलावा 8 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी रहे हैं। राज्य में कांग्रेस की 7 गारंटियां जनता को आकर्षित करने में विफल रही और जनादेश भाजपा की ओर से उठाए गए कानून व्यवस्था, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के पक्ष में गया। राज्य सरकार के 17 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र से मिली बढ़त ने भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता आसान किया है। कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को 2% से ज्यादा वोट मिले हैं। राज्य की नई सत्ता की चाबी बीजेपी को मिल गई है, लेकिन जनता की नजर इस बात पर टिकी है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस पद की स्वाभाविक दावेदार है, लेकिन इस सूची में नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। अब राज्य की जनता को भाजपा विधायक दल की बैठक का इंतजार है, जिसमें प्रदेश के नए मुखिया का निर्णय होना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। 1993 के बाद राज्य में लगातार छठी बार जनता ने सत्ता पलटने की परंपरा कायम रखी है। आपसी झगड़ों के बीच मुफ्त योजनाओं और 7 गारंटियों पर केंद्रित रही कांग्रेस 30 सीटों के नुकसान के साथ सत्ता से बाहर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, पेपर लीक और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर जनता ने वोट डाले, जिससे भाजपा को 42 सीटों का फायदा हुआ। भाजपा की सांसद दिया कुमारी ने विद्याधर नगर सीट से 71,000 से अधिक वोटों की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वहीं कोटपुतली से भाजपा के ही हंसराज पटेल महज 321 वोटों से जीतकर सदन पहुंचने में सफल रहे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने पर देशवासियों का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि ये परिणाम बताते हैं कि जनता का भरोसा सुशासन और विकास की राजनीति में है। उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है और वे जनता के कल्याण के लिए लगातार परिश्रम करते रहेंगे। वहीं कल पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नतीजों से विश्व स्तर पर निवेशक भारत की विकास क्षमता के बारे में आश्वस्त होंगे। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा की यह जीत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले बताते हुए कहा कि पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि वे जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। श्री गहलोत ने नई सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने नई सरकार को पुरानी पेंशन योजना और चिरंजीवी जैसी योजनाओं को जारी रखने की सलाह दी।
भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की जीत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट बहुमत की सरकार देने के लिए प्रदेश की जनता का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम और समर्पण ही जीत का आधार बना है। गौरतलब है कि प्रदेश की कुल 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण वहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। इस दौरान 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। सरकार ने सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ शनिवार को सर्वदलीय बैठक की थी। बैठक में सरकार ने कहा कि वह सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाना विपक्ष पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगों को सशक्त बनाने पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की आबादी में 15% लोग दिव्यांग हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांगजनों का संघर्ष और उनकी उपलब्धियां लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रदेश में कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण सर्द हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना हुआ है। राजधानी जयपुर में कल रात कई स्थानों पर बूंदाबांदी होने से ठंड का असर बढ़ गया है। भरतपुर और झालावाड़ में बीती रात से शुरू हुआ बरसात का दौर आज सुबह तक जारी रहा। बरसात की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। इससे लोगों को समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर में कल दिन भर हुई हल्की बरसात के बाद कई स्थानों पर पानी भर गया। आज यहां सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। इससे दृश्यता कम होने के कारण आम जनजीवन के साथ यातायात भी प्रभावित हो रहा है। भीलवाड़ा में सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं और शीतलहर का प्रकोप जारी है। करौली में पिछले 18 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जिले में आए मौसम में बदलाव के बाद कल दोपहर बाद से शुरू हुई हल्की बारिश का दौर अभी तक जारी है। बूंदाबांदी के चलते दिन भर सूर्यदेव के भी दर्शन नहीं हुए। वहीं कई क्षेत्रों में कोहरे का असर भी बना हुआ है। विगत 18 घंटे से बूंदाबांदी का दौर कभी कम तो कभी तेज बना हुआ है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीते सप्ताह में 2 बार मावठ की बारिश होने से गेहूं और चने की फसलों को लाभ पहुंचा है। लगातार हो रही बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आई है, जिससे सर्दी का असर बढ़ने से ऊनी कपड़ों की बिक्री के साथ साथ तिलहन से बने उत्पादों की भी बिक्री परवान पर है। बांकीबिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। मौसम विभाग के अनुसार आज भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां और झालावाड़ में बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 5वें और फाइनल T20 क्रिकेट मैच में भारत ने कल ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 160 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन ही बना सकी। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को इस्तीफा सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा की जीत आत्मनिर्भर भारत, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। और प्रदेश में सर्द हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।